दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि मानव से महामानव की ओर बदलता स्वरूप। हर एक घटना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दिनों के बाद सुनने को मिलता, दिन प्रतिदिन हर दिन के बाद एक दिन इस तरह की घटना सुनने को आता है और बहुत ही आत्मा को, शरीर को, दिल दिमाग को झकझोरता आता है कि एक समय था, एक मानव के प्रति इंसानियत थी, दूसरे की बहू बेटी को सम्मान, इज्जत, बहुत गजब का संस्कृति था। वही संस्कृति के रूप में ही भारत एक लोकतांत्रिक देश, तंत्र में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश हो रहा है। कागज़ कलम में है, उसको बांधते हैं रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक्सेप्ट करने में जो बड़ा दर्द होने की होता है। मतलब जहाँ भी जाइए, जिस रूप में भी जाइए, किसी भी सेक्टर को आप लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ से कुछ गलत हुआ होता है। अब मान के चलिए कि कितनी बड़ी आस्था है हम लोगों को ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, राम के प्रति, उन पुजारियों के प्रति। जैसे डॉक्टर मान लीजिए, हम जिसके जीवन को बचाता है, बहुत ऑपरेशन करके, बहुत मदद शरीर को, दिल दिमाग को लगा के किसी को जीवन दान देता है, तो अब मानव रूपी डॉक्टर किसी के लिए भगवान बन जाता है। उसी तरह पंडित लोग जो हैं, पुजारी लोग जो हैं, विद्वता लोग जो हैं, जो हर शुभ काम में बुला के पूजा पाठ लोग करवाते हैं, क्यों? कि उनकी बुद्धिता है, वो ईश्वर को ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके बहुत करीब हैं। और आम लोगों की ऐसी आशा रहती है कि प्रभु की दया दृष्टि उनके जरिए हम लोगों को आए, इसलिए हर शुभ काम में, शादी विवाह, श्राद्ध, गृहवास, उनको बहुत मान सम्मान से बुलाते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को हर स्थिति से बदनाम करने की कोशिश हो गया। मतलब विश्वास टूटने लगा है, थोड़ा सा सवाल पर सवाल उठने लगा है कि क्या जिसको हम भगवान रूपी इंसान मानने की कोशिश करते हैं, क्या वह भगवान के लायक है भी कि नहीं है। अब किसी का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जिसको हम बहुत, जो डॉक्टर मान लीजिए इलाज के नाम पे छोटे छोटे बच्चों की, जहाँ पता चलता है कि पैर, अभी वीडियो सोशल मीडिया में चल क्या रहा कि पैर का इलाज कराने के लिए, पैर टूटा था, इलाज कराने के लिए भर्ती करता, आईसीयू में था, 15-20 लाख का बिल भी बना देता, उसकी मौत भी हो जाती है। तो वो किसके लिए? सिर्फ पैसा के लिए। इंसानियत नाम का चीज़ नहीं रहे, सिर्फ अपना पैसा कैसे बने, पेशेंट के परिवार से कैसे दोहारोपण किया जाए, कैसे निचोड़ा जाए। यहाँ कभी कभी ऐसा वीडियो सुनने देखने को मिलता है सोशल मीडिया में कि ऑलरेडी मर चुका होता है, लेकिन आईसीयू में रखने की बजाय मिलने नहीं दिया जाता है। क्या? तो बहुत सेंसिटिविटी चीज़ है, मतलब छुइएगा तो इन्फेक्शंस हो जाएगा, बहुत सारी बात को लेकर के डरा देते हैं। बहुत सारा कड़ा मतलब नियम है, बहुत कम ज़्यादा आदमी को मिलना नहीं, इतना कड़ा नियम, वह सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सब नियम बनाता है। तो वह डॉक्टर लाइन को बदनाम करनी, किसी एक व्यक्ति की हरकत के कारण उस डॉक्टर के विश्वास को तोड़ता है, आदमी को झकझोर देता है। इवन केवल रुपया बनाने वाली बात नहीं है, किसी की कैरेक्टर ख़राब होता है, पता चलता है इलाज कराने के दरमियान उसके साथ गलत कर दिया, उस तरह का वीडियो मार पीटाता है, कराने कुछ जाता है, कुछ और हो जाता है। तो मतलब कि दुनिया में इस तरह की भांति भांति लोग, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कौन व्यक्ति किस रूप में क्या कर देगा कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें सिवाय मात्र काम करने से नहीं, मात्र काम करने से उसकी काम को अलग दृष्टि से देखा जाए, यहाँ तक वो बात सीमित तक नहीं रह जाती। उनकी कार्यशैली को एक विश्वास तोड़ता है। डॉक्टर जो श्रेणी में लोग आते हैं, उस व्यवस्था में जो काम करते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश होता है, लोगों को उसके प्रति विश्वास टूटता है। लेकिन आदमी मजबूरी है, करेगा क्या, जाएगा ही। दूसरी बात, उसी रूप में हम कहना चाह रहे हैं कि जो भगवान के प्रति, राम के प्रति इतना बड़ा अयोध्या में मंदिर बना, उन सारी इतने बड़े बड़े विद्वत पुजारी होने के बाद भी उनमें इतना दान पेटी दे करके व्यक्तिगत लालच इतना उफान बढ़ गया, इतना लालच हो गया
कि बिना डर भय के, कि इतना भी डर नहीं रहा मन में कि प्रभु को हमारे लिए क्या होगा, क्या करेंगे, वो चोरी कर लेता है। तो वो चोरी कर लिया किसी व्यक्तिगत अपना लालच के चलते। लेकिन दुनिया में सारी धर्म से जो प्रेरित व्यक्ति हैं, जो धर्म को मानता है, आस्था को मानता है, अपनी विश्वास को मजबूत करता है, जब आदमी अंदर से टूट जाता है, थक जाता है, हार जाता है, तो उसके अंदर एक विश्वास आता है कि प्रभु हैं, हम पर प्रभु पर विश्वास है। अपने आप को खड़ा करने के लिए उस धर्म के साथ जुड़ के फिर उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन उस प्रभु उस धर्म को कोई दागदार करने की कोशिश कर रहा है, उनकी धर्म आस्था को कम करने की कोशिश करता है, किसी खास व्यक्ति के कारण टूटता है और ये पूरे दुनिया में फैलता है। तो मेरे कहने का मतलब है यही कि दुनिया का बदलता स्वरूप, विकराल स्वरूप, एक लोकतंत्र का नाम जो है ना विनाश तंत्र की ओर जा रहा है। कहते हैं ना कि अति जब हो जाए, अति सर्वत्र वर्जेति, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई सा सेक्टर ही नहीं है। दूसरी बात हम कहना ये चाह रहे हैं कि व्यक्ति अपने आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, छोटे से छोटा आदमी गलत करने को उतारू हो गया। छोटा से छोटा बिजनेसमैन क्या देख रहे हैं, किसी चीज़ में मिलावट कर रहा है। अब अनाज बेच रहा है, उसमें पत्थर मिलाने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए हाल फिलहाल सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग क्या कहिएगा, वो समाज का दुर्दशा है एक तरह से, बहुत क्या कहा जाए कि 13 साल की लड़की जब किसी सहेली के घर से आ रही होती है, टोटो में बैठती है, वह घर जाने किसी तरह उसको बहला फुसला के होटल वाला के पास भेज देता है। 3-4-5 दिन तक वो होटल वाला किसी और जगह भेज देता है, इस समझे। और मतलब 4-5 दिन के अंदर 30-35 आदमी उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, कोशिश नहीं करता है। उसकी हालत स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। अभी जांच पड़ताल में हालांकि उसके होटल को तोड़ा जा रहा है, बहुत सारे लोग पकड़ाए हैं और आगे भी पकड़ाएंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसको सज़ा मिलेगा मिला, उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि वो जो उसके अंदर जो बच्चे की भावना जो टूटा, दिल टूटा, दिमाग में जो असर पड़ेगा समाज के प्रति, आदमी मानवता कहाँ रह गया। करने वाले इसी समाज के लोग हैं। क्या उसका परिवार नहीं है, क्या उसकी माँ बहन नहीं है। लेकिन इतनी दरिद्रता, अपने परिवार को छोड़ के दूसरे के प्रति इतनी दरिद्रता क्यों। आखिर कौन ऐसा निर्भय आ गया है, डर नहीं है, प्रशासन का डर नहीं है, लोकतंत्र का डर नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है, कुछ से कुछ करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा माहौल क्यों हो रहा है, यही चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस दूसरी बात है कि कोई ऐसा, कोई ये महिलाएं जो है ना, लोग तो कहते हैं, सरकार का तो ये दावा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस समय में यहाँ देखा ये जा रहा है कि हम देखिए, ये कहने का मतलब सरकार की बदनाम नहीं कर रहे। कहने का मतलब मेरा ये है कि सरकार इस सब में अंकुश क्यों नहीं लगाती। मान लीजिए मैं पहले भी इस तरह की वीडियो बलात्कार से रिलेटेड मैंने बनाया है, तो उसमें कहा है कि अगर बलात्कारियों को खुली तौर पर सज़ा दिया जाए, ट्रायल जल्दी से जल्दी पकड़ के उसको अगर साबुत हो जाए तो लाइव मौत दिया जाए। दुनिया को संदेश जाना चाहिए कि गलत करने वालों की इस तरह फांसी होता है, बेल पर छूटना नहीं चाहिए। पहली बात तो अगर साबित हो जाए तो उसको किसी भी तरह छूटना नहीं चाहिए, उसको बाहर आना देना ही नहीं चाहिए, कोई फ्रीडम उसको मिलना नहीं चाहिए। जब तक अगर सब कुछ जायज़ हो जाता है तो उसको फांसी देनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि जितना बड़ा हानि होगा उतना बड़ा सज़ा। और ये घटना केवल मान लीजिए किसी, ऐसा नहीं कि मान लीजिए 2 महीना 5 महीना में, इस तरह का समाज में, इतने बड़े देश में बहुत संकीर्णता के लोग रहते हैं, मानसिकता से पड़े हैं। कोई पागलपन का होता है व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार होता है, विक्षिप्त होता है, तो वो इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे घर के लोग इस तरह, हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो एप्स्टीन फाइल भी कभी कभी ज़ोर शोर से आता है। मतलब जितने बड़े लोग, जितनी बड़ी पदवी, जितनी बड़ी ओहदा, उतनी बड़ी गलत करने की शक्ति। तो इन्हीं सब बातों को लोग को देख के लगता है कि जब दुनिया में सब कोई कुछ कर सकता है तो अपना यथा स्थिति, अपना पावर के अनुसार कुछ भी लोग कर देता है। क्यों, उसको इस बात का डर नहीं है, कोई भय नहीं है।
वह जानता कुछ होने जाने को नहीं है। ऐसा कोई एज ही नहीं बचा है महिलाएं में जो छोटी से छोटी 3 साल 4 साल की बच्चियां के साथ पता चलता है गलत मतलब रेप कर देता है, रोड में फेंका रहता है। तो इस तरह के घटना देख के बड़ा विक्षिप्त होता है कि समाज किस ओर जा रहा है, क्या हो रहा है समाज में। दुनिया बहुत सारी मनुष्य की आवश्यकता है उससे जूझ तो रहा ही है, किसी तरह जीवन यापन कर रहा है। लेकिन इन सारी से सब कुछ होने के बाद एक तरफ कहता है कि दुनिया की स्थिति ऐसी हो गई कि बाल बच्चे को समय के अनुसार नहीं पढ़ाओगे, घर से बाहर नहीं भेजोगे, शिक्षित नहीं करोगे तो समाज में बहुत पीछे हो जाओगे। लेकिन उसी समाज के दौड़ में समय की परिस्थिति में खड़ा रहने के लिए मतलब समान रूप से दौड़ने के लिए हर गार्जियन ये मजबूर हो जाता है कि बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, लड़कियों घर से बाहर भेजना, फ्रीडम देना। लेकिन परिवार के समाज लोग, लड़कियां लोग ठीक है, अच्छी है, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन बाहरी समाज के लोग इस तरह का इस नज़र से उसको देखे रहता है, इस नज़र इस इंतज़ार में रहता है कि जैसे आदमी डरता है ना कि जंगल में जाने से शेर कब हमला कर देगा, कब खींच के नोच खा लेगा। वही स्थिति परिस्थिति जो है ना इस भारतवर्ष में कहीं न कहीं हर 1-2 दिन के बाद घटना, चाहे बिहार की हो चाहे कहीं की हो, मतलब इस तरह की बातें हो रही है। आखिर हो क्यों रही इस चीज़ की बात को जानकारी बाद में पकड़ाता है, उसको सज़ा दिया जाता है। कभी कभी तो इस तरह का बात गौन ही हो जाता है, किसी होटल से निकाल बड़े बड़े लोगों की बात आता है कि फलाने, बहुत सारे चर्चा होने की बात होती है, सीबीआई जांच होने की बात होती है उसका, लेकिन रिकॉर्ड कोई जांच पड़ताल उस तरह का जो स्तर जो लेवल तक जाके निर्णय होना होता नहीं होता। तो इन्हीं छोटी छोटी किसी खास विशेष व्यक्ति लोगों के लिए सुविधा देने के नाम में जो नियम बनते हैं, कानून बने हुए हैं बेल होने वाला, उसी के आरे में सब कोई बचता है। यही कहने का इसका दुरुपयोग गलत यूज होता है। दूसरी बात कि इस तरह की बात को लेकर के मतलब अब ये इसीलिए विनाश तंत्र कहा जाए कि कभी भी कोई भी सेक्टर में ले लीजिए आप, जो निश्चितता होती है ना कि चलो ठीक है शांति है, ये कम से कम सेक्टर बचा हुआ, हमको नहीं लगता कि शायद कोई सेक्टर बचा हो। धांधली हो, बलात्कारी हो, गुंडई हो, किडनैपिंग हो, मतलब हर तरह जो फिल्म में कहने का मतलब देखने को मिलता था ना पहले के ज़माने में, कंटेंट खोज के समाज में एक भूमिका के रूप में कहानी दिखाया जाता, समाज को आगाह किया जाता है कि इस तरह की परिस्थिति होता है, इससे बचना चाहिए। लेकिन वो ऑलरेडी इस तरह का फिल्म दुनिया आजकल लोग करने के लिए उतारू है, करते हैं। और हिम्मत का दाग देखिए, गलत भी करता है लोग, वीडियो भी डालता है करना, वह इतना निडर है, किसी को बदनाम करने के लिए वीडियो डाल देता है, कोई पकड़ाता भी है। तो गलत करने वाला ये सोचता है कि हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन कानून है पकड़ तो लेता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब सज़ा उस हद तक नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसमें बर्बाद परिवार वाले होते हैं बहुत सारी बात को लेकर के। अब बताइए, कहने का मतलब जो भरत तिवारी की बात देखिए, जो बच्चा देश के बारे में सोचता था उसका कोई न क्रिमिनल रिकॉर्ड है न कुछ है, वह आम लोगों की जनता की आवाज़ उठाता था। आम लोग, वह बेचारी लोग जितनी हैं, जिनको दीदी भैया लोग वगैरह कहा करते थे, निस्वार्थ भावना से उसकी मदद करने की कोशिश किया करते थे। रोड बनाने को लेकर के आवाज़, बाढ़ में पानी, बाढ़ पीड़ित में दिक्कतों होता था उसके लेकर के आवाज़, बिजली लाइट के बारे में आंदोलन, डिमांड कि इतनी बड़ी एरिया में अंधेरा हो जाता है, लाइटिंग व्यवस्था नहीं है, उस तरह सुविधा मुहैया कराने की बात को लेकर के सरकार से बात उठाया। लेकिन नहीं होने पर वो अस्त्र शस्त्र उठाने को ताल्लुक हो गया। उसके दिल दिमाग में आया कि शायद मेरे इस तरह की करने से दुनिया बदल जाएगा। बहुत दूर तक वो सोच लिए, लेकिन दुनिया इतना उस तरह का पहले था कि दुनिया एक जो भी घटना घटता था उसको सीख लेकर के एक माना जाता था कि दुनिया संसार बदल गया। लेकिन कुछ दिनों का कंट्रोवर्सी रहेगी, वाद विवाद होगा, फिर बस उनकी मौत का कहानी बन के रह जाएगा। मेरे कहने का मतलब है जवाबदेही सरकार को होना चाहिए। हर घटना के लिए बहुत कड़ा से कड़ा सज़ा होना चाहिए। व्यक्ति को सरकार के प्रति, कानून के प्रति भावना डर की होनी चाहिए कि गलत नहीं करे।
आड़ा का मतलब सारा जीवन कारावास में देना चाहिए, सज़ा देना चाहिए, जितनी बड़ी सज़ा उतनी बड़ा मौत देना चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित है। लेकिन जहाँ तक देखिए, और गार्जियन मजबूर है आखिर, अगर ये मैंने कहा ना कि समय के साथ अगर नहीं चलेगा तो समाज, वो परिवार पीछे रह जाएगा। इसी लेकर के हर चीज़ को करने के तैयार है, लेकिन इसमें वो घटना इस तरह की आ जाती है जो दुनिया हिल जा रहा है। दूसरी बात कि कोई भी बात को लेकर के देखिए आंदोलन चल रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन आप बोलोगे कि सारी बातों को एक जगह मिलाने की कोशिश कर रहा है। वह इसीलिए किया जा रहा है कि बहुत सारी बात को लेकर के आदमी कंफ्यूज है, करे तो क्या करे। किसी भी मांग को लेकर के विद्यार्थी की मांग है, जैसे मान लीजिए, मेरे कहने का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि देश का मीडिया देखिए उतना सक्षम नहीं है। जो दिल्ली में हो रहा आंदोलन सरकार को कानों तक भनक नहीं जा रही है कि विदेशों वाला न्यूज़ आके दिल्ली में उसको न्यूज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या देश का मुद्दा, यह देश का जो बात विदेशों तक फैलने वाली बात हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार आगे बढ़ के बात करने की कोशिश नहीं कर रही है। वो क्या कर रहा है, इतने सारे बच्चों को मर गया, नीट को कैंसिल हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर के अपनी जायज़ डिमांड को कोई जवाबदेही लेने को तैयार रहे। सरकार, पब्लिक को लगे कि नहीं, गलत करने वाले को भी जवाबदेही देना पड़ता है, उसको पद से हटाया जाता है। यह जनता के द्वारा बनाया गया प्रतिनिधि है और जनता की डिमांड पर खरा नहीं उतर पा रहा। क्या 20-25 बच्चे की मौत के आगे उसकी क्या कहते हैं, निलंबन बड़ा हो गया? वह त्यागपत्र नहीं दे सकते हैं, अपना पद को नहीं छोड़ सकते, थोड़ी सी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले सकते हैं ना। क्या उनकी व्यक्तिगत दिल आत्मा नहीं कहता है कि हमने गलत किया है? कहीं ये तो मजबूरी तो नहीं है, कहीं वो अंदर से ये तो नहीं चाह रहे कि हम तो दे सकते हैं, लेकिन सरकार की ये दूसरे रूप में ना सोचने लगे कि ईगोइस्ट वाली बात, ये झुकना नहीं चाहते हैं। इस तरह का बात मानने का मतलब है कि सरकार उसके सामने घुटने टेक दिए, लेकिन वो बात नहीं है। सरकार वो बहुत बड़ी सरकार है, बहुत सेक्टर संभालते हैं। एक घटना को लेकर के एक जवाबदेही मांगा जा रहा है, तो उसको, इस मैटर को सुलझा करके बात को बंद करिए, दूसरा मैटर को देखने की कोशिश कीजिए। जो बहुत सारी ऐसी आवश्यकता है, बहुत डिमांडेड चीज़ है। इस तरह की जो आए दिन घटनाएं घटती हैं, उसको मतलब सज़ा देने की कोशिश कीजिए, जल्दी से पकड़ने की कोशिश कीजिए। सरकार को केवल एक चीज़ में फंसे रहना और सारी चीज़ को अनदेखा करना, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है ना। पूरा दुनिया उसी में उलझे हुए है। तो कहने का मतलब है, और दूसरी बात ये कि ये विश्वास, विद्यार्थी का भविष्य के प्रति विश्वास उठ रहा है। उसको लग रहा है कि इतनी सारी मेहनतें कर रहा है, उसका कोई रिजल्ट होगा नहीं। इस तरह के आए दिन पर्ची लीक होते रहेगा और किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाएगा और हम आप कहीं ना कहीं अटके रह जाएंगे, लटके रह जाएंगे। और तो ये तो कहीं नहीं हुआ। यहाँ तो मतलब टैलेंट, जो बच्चा पढ़ने वाला है, कुछ कर दिखाने वाला बात, उसका मेरिट का कोई रूपरेखा नहीं रहा, उसको काबिलियत दिखाने का कोई औचित्य ही नहीं रहा। इन सारी तो जवाबदेही एक क्राइटेरिया होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, जो गलत करने वालों के साथ गलत। तो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए, स्वास्थ्य में जाइए तो स्वास्थ्य पता चलता है किसी तरह की, मतलब कहे ना कि स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, शिक्षा तो अभी टॉपिक चल ही रहा है, ठीक है। तो इन सारी बातों को लेकर के एक मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए, कोई भी मैटर हो उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके किसी खास, देश में बहुत सारे ये काम भी करना है। और दूसरी बात, इधर हाल फिलहाल बहुत सारे, अभी जो बारिश का समय हुआ, कुछ दिन पहले बारिश हुआ, स्पेस टेक्नोलॉजी, मैंने वीडियो में देखा क्या बहुत सारे रोडों में कि कोई बाइक से चला आ रहा है, बहुत सारे गड्ढे में गिर जा रहे हैं लोग। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी, वो जाते जाते वो खुद पुलिस साहब गिर गए गड्ढे में। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो पता चल रहा बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा दिख रहा है।
इधर पेट्रोल से आहत होकर के इथेनॉल 2030 के चक्कर में मध्यम लोग रोज़ गाड़ी ठीक कराने की कोशिश कर रहा है। 2 पैसा कमाने के बजाय दुकान वाले को दिए जा रहा है। तो आदमी करे तो क्या करे, आदमी बड़ा अजीबो-गरीब असमंजस में फंस गया। एक चीज़ होता नहीं कि दूसरा चीज़ में फंसता जा रहा, दूसरा चीज़ में उभरे नहीं कि तीसरा चीज़ घटना आ जाती है। तो कहने का मतलब देखिए, हम लोग को न्यूज़ क्या होना चाहिए, आम लोगों की मतलब एक लोकतांत्रिक देश का मतलब ये होता है कि किसी भी बात को लेकर के 5 आदमी संगठनात्मक रूप से अगर बात किसी मीडिया के थ्रू कहता है या सोशल मीडिया के थ्रू सरकार तक पहुंचती है, तो उसको कोई भी प्रतिनिधि को भेज करके उनका मांग को सुना जाता है, लिखा जाता है और उसके किसी न किसी रूप में, लिखित रूप में या सांत्वना दिया जाता है कि आप लोग हड़ताल ख़त्म कीजिए, इनके इस चीज़ को देखा जाएगा। सरकार का ये पहलू रहता है। कहने का मतलब मान लीजिए कोई बहुत बड़े पदाधिकारी जैसे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं या शिक्षा मंत्री हैं, जैसे जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ था, कोई भी चीज़ होता है तो उसको अपना प्रतिनिधि किसी को भेज करके इस तरह संज्ञान लिया जा सकता है। लेकिन पूरी तरह से अनदेखा कर देना, चाहे वह उसके एवज में कोई भी आंदोलन क्यों नहीं कर रहा, कितने भी बड़े लोग क्यों नहीं कर रहे। भाई लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में जिस लोकतंत्र के आधार पर चुनाव के तर्ज पर जनता की वोटों के तर्ज पर आप पद में बैठाए जाते हो, मंत्री बनते हो, मंत्रालय मिलता है आपका, तो उसी के समस्याओं का समाधान करने के लिए आप अपने काम को निपटाने के बजाय, उनके अधिकार दिलाने के बजाय अपने मतलब प्रतिष्ठा क्यों मान ले रहे हैं, अपना ईगो क्यों ला रहे हैं। व्यक्ति के बीच में आना, सवालों को सुनना, सरकार की ईगोइस्ट वाला बात क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार घुटने टेक रहा है। इसमें घुटना टेकने वाला, नीचे होने वाला या बात मानकर आगे बढ़ने वाला इसमें सवाल ही नहीं। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जनता के द्वारा बनाए गए सरकार हैं, तो उनकी बातों को मानना, स्वीकारना, उनकी शब्दावली को सुनना, हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ये तो आम दोनों आप सरकार और पब्लिक के बीच मध्यस्थता होनी चाहिए। डायरेक्ट संवाद का निराकरण होना चाहिए, क्योंकि आप इन्हीं के द्वारा बनाए गए हो, इन्हीं के कामों के लिए बनाए गए हो। और ये काम जो भी प्रॉब्लम, कहने का मतलब डॉक्टर, अगर मान लीजिए डॉक्टर सिर्फ बैठा हुआ रहे, पेशेंट भी बैठा रहे, ठीक है, पेशेंट ये कसम खा ले कि हम अपना बीमारी डॉक्टर को बताएंगे ही नहीं, तो क्या डॉक्टर इलाज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पेशेंट, कहने का मतलब जितने भी आंदोलनकारी हैं, विद्यार्थी हैं या देश की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति जी भी कही थी कुछ दिन पहले कि बहुत सारे छोटी मोटी केस को लेकर के बहुत सारे लोग थाना में, जेल में पड़े हुए हैं, जिसको छुड़वाने के लिए, केस लड़ने के लिए कोई ना पैसा है ना अधिकार है, वह वंचित लोग हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ को सर्वे करके देखिए कि मान लीजिए जिस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए 2 साल 5 साल से कोई आवेदन नहीं दिया, किसी तरह का बात नहीं हुआ, अगर मेजर प्रॉब्लम है तो उसको लटका दो, नहीं तो सिंपल है, चोरी का है या कुछ भी छोटा मोटा प्रोग्राम है, कुछ किया है गलत, समाज के नज़र में गलत तो है ही, लेकिन सज़ा काट चुका है, तो उसको किसी चीज़ में कहीं ना कहीं एक इति कर देना चाहिए, ताकि उसको जीने का अधिकार, उसको तो लगे कि हाँ सुधरने वाला है, वो स्वीकार करता है, ठीक है, उसको पूरा आईडी लिख के भेजा जाए, ताकि अगर फिर गलत करे तो जीवन में दोबारा गलती करने पर उसको मन सजा दे। तो इन सारी बातों को देखिए, देश का जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करने का हर तरीका, हर कानून है आप लोगों के पास। तो इन्हीं सब कानून के जरिए जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, बलात्कारी को तो ज़रूर सज़ा देना चाहिए, बहुत तगड़ा सज़ा देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत करता है उसको भी तो बहुत गलत का, और जो भी डिमांड करता है उनके अधिकारों को सुनना चाहिए, प्रतिनिधि को मतलब भेज करके। तो इन सारी बातों को सरकार से मेरी निवेदन है कि देखिए, इन छोटी मोटी बातों को लेकर के देश तरक्की नहीं करेगा। ये मध्यस्थता करने के लिए आपके पास बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके निरंतर काम को सुचारू रूप से करने के लिए लगा कर। जैसे मान लीजिए बहुत सारे विभाग आपके पास होगा, गृह मंत्रालय के पास होगा,
अगर मान लीजिए 5 दिन 15 दिन 12 दिन 13 दिन से शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र मांग रहा है, तो तत्काल रूप में वो मंत्रालय अपने पास रख के उसको शिक्षा दे दीजिए। आदमी कुछ दिन के लिए शांत हो जाएगा, फिर दूसरा टॉपिक पर अच्छा से विचार करके और दुनिया से कहिए कि कौन शिक्षा मंत्रालय बनाना चाहिए। पब्लिक सेक्टर से आप जैसे मान लीजिए आंदोलन करता है तो हैशटैग करता है ना कि हाँ, उसी तरह पूरा दुनिया के बीच में एक संवाद दीजिए कि कौन बेस्ट होना चाहिए। इस तरह की बात करके करिए। शिक्षा वाली बात है, उतना बड़ा पद को इस तरह की इतना पेपर लीक हो जाना, नौकरी से पेपर लीक तो बहुत बड़ी बात है। तो उतना उन आरोपी व्यक्ति को कुर्सी में बैठा के रखना, कहीं ना कहीं सरकार की भी बदनामी हो रही है। पूरे देश ही नहीं, विदेशों की बात जहाँ तक ही धू हो रही है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार लोग भी है, देखे दिल्ली में फॉरेनर पत्रकार आके इसको रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा है। तो इस सारी बात जो दुनिया देश का खबर विदेश में, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है ना। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे हैं, एक जहाँ भारत विकासशील से विकसित बनने की ओर तर्ज पर आगे बढ़ेगा, तो यहाँ इस तरह की घटनाएं इस खोखला करने की कोशिश कर रहा है, भारत को अस्तित्व को खराब करने की कोशिश कर रहा है। पूरे भरा मतलब कहने भरा हुआ घड़ा में छोटी सी अगर छेद हो जाए तो बूंद बूंद ही पानी गिरेगा ना, तो आने वाला दिन में सारा पानी गिर जाएगा। यह भारत की सुंदरता, लोकतंत्र की सुंदरता, ठीक है, बहुत बड़े भव्यता का जो भारत का विशाल बनाया हुआ लोकतंत्र है, उसको बचाने की कोशिश कीजिए। और हम यही कहेंगे। और आपसी वाद विवाद टक्कर न समझ करके पब्लिक की डिमांड को, विद्यार्थी को, युवा को डिमांड के सुलह करने की कोशिश कीजिए। और जितने सारे लोग गलत कर रहे हैं, बस जो भी प्रशासनिक व्यक्ति हो चाहे आम पब्लिक हो, जो गलत करे उसको ज़रूर से ज़रूर सज़ा देने की कोशिश कीजिए। बस आज तक इतना ही।